अस्सलामुअलैकुम। 14 सितंबर की KSE 100 इंडेक्स कॉल के साथ समर नाज एंड टीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के सेशन की कि आज क्या हुआ है। उसके बाद मुझे आपको आज बाइंग और सेलिंग के नंबर्स दिखाने हैं 50 रिपीट। और कल के लिए बड़े की इम्पोर्टेंट बात करेंगे क्योंकि कल जुमेरात का दिन है और कल एक बहुत इम्पोर्टेंट डे शुरू हो रहा है जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी का इजरा कहेंगे। कल 14 सितंबर है और कल स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करना है, जो कि कमोबेश हमारी मार्केट के सेकंड सेशन में जब मार्केट क्लोज़ हो रही होगी तो उस वक्त हमारे पास जो है वो उसका ऐलान आएगा, मेरे ख्याल में 1 या 2 बजे तक। तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। मैं उसके लिए बिल्कुल भी खैर परेशान बिल्कुल इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि उसका इफ़ेक्ट मार्केट ले चुकी है। मार्केट ने जो ये 700 पॉइंट की जो करेक्शन ली है अगेन 46,000 और 170 से जब मार्केट पलटी है और मार्केट ने हमें 45,480 का जो लो दिखाया है, तो तकरीबन 500, 600, 650, 700 पॉइंट की मार्केट ने तकरीबन करेक्शन ली है। और ये करेक्शन ली ही इसी बात पे गई है कि स्टेट बैंक के अंदर जो है मॉनेटरी पॉलिसी का बढ़ने का जो है वो कुछ खदशात मौजूद थे। तो बात यह है कि 1% या 1.5% जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट ले चुकी है और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में इजाफा जो है एक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो नंबर्स हैं रिज़र्व्स के और डॉलर्स के और दूसरी चीज़ों के नंबर्स बेहतर हो रहे हैं। सिर्फ एक परेशानी है और वो है क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई मांग और बढ़ती हुई कीमत। कुछ चाइना और सऊदीया की जो कुछ इसमें कटौती की वजह से रशिया और सऊदीया उनकी कटौती की वजह से उनके ऑयल प्रोडक्शन की वजह से जो है वो उनके ऑयल प्रोडक्शन में कटौती की वजह से कुछ जो है वो कमी हुई है, जिसकी वजह से ब्रेंट ऑयल की कीमत में इजाफा हुआ है। $92 तो मैंने देखे थे, तो $92 पर बैरल जो है वो एक बड़ा नंबर है। और कहाँ ये 68 और 70 पे अभी ट्रेल कर रहा था और कहाँ से इसमें एकदम से 30 रुपये का या 28 रुपये का इजाफा, $28 का इजाफा देखा गया है। तो ये एक बड़ा इजाफा है हमारे जैसे मुल्क के लिए, जहाँ पे जो है वो डॉलर्स की कीमत जो है बहुत अहमियत रखती है। तो वहाँ हमारे जैसे ममालिक के लिए जो है फिर ये तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। एनीवेज़, तो ये भी एक वजह है कि जो मार्केट को ड्रैग करती है। जब क्रूड ऑयल ऊपर बढ़ता है तो फिर रिफाइनरीज़ और दूसरी चीज़ों के दाम जो है वो कम होते हैं। और आज थोड़ा सा रिफाइनरीज़ ने परफॉर्म करने की कोशिश की है, लेकिन वो प्रॉफिट टेकिंग कर ली गई है उनके अंदर। अच्छा, मैं आपको कुछ नंबर दिखाना चाहता हूँ बाय द वे, और ये भी बता दूं कि मैंने आपको कल कॉल दी थी। मैंने आपको कल कहा था कि 45,500 और 550 का जो लेवल है मार्केट को ये सस्टेन करेगी, मार्केट इंशाल्लाह इसको ऑनर करेगी और मार्केट ने वही किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कॉल्स होती है या आपको जो है वो सही सिम पर डायरेक्ट करती हैं। ये देखें, ये आज के बाइंग और सेलिंग के नंबर थे। इसमें मैं ये बहुत मुतमईन हूँ कि इसमें फ़ॉरेन कॉरपोरेट्स हैं और ब्रोकर्स हैं और इंश्योरेंस हैं और इसके अलावा अदर्स हैं। ये इन्होंने आज थोड़ी सी बाइंग की है, सेलिंग भी की है। ऐसा नहीं है कि ये सेलिंग नहीं की है। ये नंबर जो शेयर किए जाते हैं आप इनको गौर से देखा करें कि इसमें सेलिंग भी हुई है, लेकिन सेलिंग जिस सेक्टर्स में की है हमें उन सेक्टर्स में एंट्री नहीं करनी है और जिन सेक्टर में बाइंग की है उन सेक्टर में बाइंग करनी होती है। ऑब्वियसली हमें मार्केट मूवर्स के साथ चलना होता है। इंडिविजुअल ने अलबत्ता प्रॉफिट टेकिंग की है और फॉरेन कॉरपोरेट जो है वो थोड़ी सी सेलिंग के ऊपर आ गए हैं। फॉरेन इंडिविजुअल का एक बहुत छोटा सा नंबर जो है वो हमें बाइंग की तरफ दिखता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और ऑल अदर सेक्टर जो है ये थोड़ा सा इन्होंने बाइंग शो किया है, लेकिन मार्केट के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो रेंज बाउंड हैं। अच्छा, मार्केट में आपको बता दिया गया है कि जो लेवल है 45,500 का ये पिवट पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर इसके कल भी मार्केट ने 500 के पास क्लोजिंग दी थी। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज मार्केट ने इसको सस्टेन किए रखा और पूरा दिन जो है वो मार्केट इस लेवल को जिसके ऊपर जो है वो ट्रेल करती रही। 45,500 का लो था जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, उसके बाद मार्केट ने वो लेवल नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मार्केट ऊपर ही रही और नंबर्स बहुत कम थे, बहुत ज़्यादा कम थे। 4.5 करोड़ का जो वॉल्यूम था ये वही नंबर आते जा रहे हैं जिसके लिए हमेशा आपको इंडिकेट किया गया है कि मार्केट के अंदर जो आपके पास नंबर होना चाहिए वो कम से कम जो है वो 20 करोड़ का जो है वो नंबर होना चाहिए KSE 100 इंडेक्स के अंदर। और ऑल शेयर्स के अंदर 35 से 40 करोड़ जो है वो एक एवरेज वॉल्यूम होता है। अच्छे वॉल्यूम्स के अगर आप कहें तो वो 55 करोड़ और 60 करोड़ के ऑल शेयर्स के वॉल्यूम्स होते हैं। और इससे और ख़ैर हमारी तो इकॉनमी और जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी हैं नहीं कि हम जो है वो
उससे ऊपर के नंबर्स देखें। उससे ऊपर के नंबर भी देखे गए थे, लेकिन वो जब WTL और इन पेनी स्टॉक्स के अंदर जब वॉल्यूम लगता है तो इससे नंबर ऊपर भी नंबर लग जाते हैं। लेकिन खैर जो ऑल शेयर्स के अंदर जो नंबर लगते हैं हमारे मुल्क में KSE 100 इंडेक्स के अंदर, तो वो यही नंबर होते हैं। तो एक एवरेज वॉल्यूम जो है वो 35-40 करोड़ का जब आना शुरू होगा तो मार्केट के अंदर आपको जो है वो थोड़ी सी तेज़ी भी नज़र आएगी और मार्केट के अंदर एक्साइटमेंट नज़र आएगी। अभी तो मार्केट में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, सिर्फ एवरेज कर रहे हैं और लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। मार्केट कल के लिए इंतज़ार कर रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इजरा होता है वो क्या होता है। अगर उसमें 1% का इजाफा होता है तो ये मार्केट के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और मार्केट इंशाल्लाह एक्साइटमेंट शो करेगी और मार्केट ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर इसमें 3% या 2.5% इस तरह का इजाफा होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगा, तो फिर मार्केट उसका एक इम्पैक्ट लेगी। तो कल के लिए होपफुल रहिए। इंशाल्लाह जो है कल मार्केट में जो सेकंड सेशन है उसमें मैं एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ। पहला सेशन जो होगा मार्केट का उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। इसी तरह से 45,500 और 600 के बीच में ट्रेड करती 650 के बीच में जो है वो ट्रेड करती रहेगी। असल तेज़ी मार्केट में जब शुरू होगी जब मार्केट 45,750 और 800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी। और आपको बता दिया गया है कि मार्केट में जब तेज़ी वैसी तो हम नहीं, लेकिन मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी जो अच्छी आनी शुरू होगी वो 46,250 और 300 की क्लोजिंग के बाद होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बताए गए लेवल हैं इनका आप ख्याल रखेंगे और इनके ऊपर जो है वो अपनी पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जो है आपके पोर्टफोलियोज़ को आपके लिए फ़ायदेमंद बनाए, हमारी कॉल को आपके लिए फ़ायदेमंद बनाए। हमारी कॉल्स को अपनी जो है वो दोस्त अहबाब में शेयर किया करें, हमारे जो है ग्रुप को जो है वो रिकमेंड करें, हमारे ग्रुप का हिस्सा बने, हमारी टीम को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड करेंगे और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। जो आपको टारगेट्स बताए गए हैं उन टारगेट्स का ध्यान रखें और कल इंशाल्लाह सेकंड सेशन के अंदर हम मार्केट के अंदर थोड़ी सी जो है वो एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी एक्साइटमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ अता करें। अल्लाह हाफ़िज़।